तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके पार्ट सेकंड माँ देवरानी बेटी जेठानी जो वेब सीरीज़ हमने बनाई थी चरम सुख के एपिसोड के बारे में, तो उसके पार्ट सेकंड की आज की इस वीडियो में स्टोरी एक्सप्लेन हम करेंगे। तो वीडियो को कृपया करके एंड तक जरूर देखना। अभी तक हमने ये देखा था कि भाई जो रोहन है और जो सरला उसके बीच में टांका भिड़ता है और फिर वो लोग मतलब सबसे भागने के लिए वो क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये तो भैया निकल जाते हैं, मतलब जो सरला हो रहा है अपने गांव से निकल जाते हैं, रोहन के साथ में सरला जो है निकल जाती है वहाँ से। अब कहानी होती है शुरू जानवी यानी जो सरला की बेटी है उसके घर से। अब जानवी जो है और रौनक को घर के अंदर सारा घर का जो इनका माहौल है अच्छा खासा चल रहा है। नई नई शादी हुई है भैया जानवी की, तो वो अपने घर वालों को खाना परोस रही है। ठीक है, अपने ससुर को खाना परोस रही है, अपने पति को खाना परोस रही है। तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, मतलब बैठ कर भैया जानवी आती है और रौनक आ जाता है उसका पति। ठीक है, वो लोग आके मतलब जो जानवी का ससुर वहाँ पे बैठे होते हैं, तो बात चल जाती है भैया कि जानवी तुम्हारा यहाँ पे मन लग रहा है या नहीं लग रहा। तो रौनक बोल देता है कि नहीं, अभी इसको माँ की रात को याद आने लग गई थी ये वो। इतने में क्या होता है भाई साहब, मतलब जो रोहन है और जो सरला है वहाँ पे आ जाते हैं, दोनों दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। अब इन लोगों का ये डिसीजन होता है कि हम जो है सारा कुछ उनको जाके बता देंगे, उनके साथ खुशी खुशी रह लेंगे, क्या दिक्कत है। उनका ये डिसीजन होता है। अब सरला ये डिसाइड करके आती है कि हाँ यार बता दिया जाएगा उनको सब कुछ, तो हम खुशी खुशी रह पाएंगे। ठीक है, ये डिसीजन होता है उनका। अभी होता क्या है, वो लोग आते हैं। ठीक है, आते ही भैया उनकी बातचीत होती है उनके बीच में। ठीक है, नॉर्मल सी। ठीक है, लेकिन कोशिश करता है रोहन जो है, कोशिश करता है सबको सब कुछ बताने की। लेकिन वहाँ पे सब लोग उनको देखकर इतने एक्साइटेड खुश हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो बता नहीं पाता। फिर भैया ये लोग क्या है, अंदर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रोहन जो है वो क्या करता है, वो चला जाता है सरला के रूम में और वहाँ पे इनके बीच में थोड़ा बहुत शुरू होता है। ठीक है, और फिर सरला जो है इसको बाहर धक्का दे के अपने रूम के भगा देती है हंसते हुए, सांसें फूली हुई। और वहाँ पे एक सीन क्रिएट होता है, समझ रहे हो ना तुम लोग, वो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे फूले हुए, समझ रहे हो ऐसा कुछ सीन वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और वो उसको भगा देगी और वो बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी में वो आ गया। ठीक है, उसकी जो अंदर की वो चीज़ें थी ना उसकी, वो ख़त्म हो रही है अब, समझ रहे हो सरला की। तो ऐसा सीन होता है यहाँ पे क्रिएट होके। उसके बाद में रात का समय होता है, सभी लोग एक साथ में बैठे होते हैं, जानवी, सरला, रोहन, रौनक, उसका पिताजी, सब कुछ सारे एक साथ में बैठे होते, बातचीत चल रही होती है। ठीक है, नॉर्मली। और जो सरला है उसका भैया जो रूम होता है वो सेट किया जाता है रोहन के रूम में, और रोहन को बोल दिया जाता है कि तू पिताजी के साथ में सो जाना। ठीक है, तो उसको ये बोल दिया जाता है और सरला का रूम सेट कर दिया जाता है रोहन के रूम में। ठीक है, अभी सरला अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए, और उससे पहले थोड़े मतलब जो है थोड़ी देर आके जानवी उसके पास में बैठती है, उसके पैर वैर दबा रही होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, रोहन आ जाता है क्योंकि जानवी को जो है आवाज़ देने लगता है उसका पति यानी कि रौनक आवाज़ देने लगता है जानवी को। जानवी जो बेटी है सरला की, समझ रहे हो तुम, मतलब नाम से याद रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो जो जानवी जो है उसका पति उसको बुला लेता है। उसके बाद में रोहन आता है वहाँ पे और बोलता है कि भाभी आप चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं इनके पैर दबा दूँगा। ठीक है, वो क्या करता है, उसके पैर नहीं कुछ और चीज़ें दबाने लगता है, जिसके बाद में सरला जो है फेंट में आ जाती है, समझ रहे हो तुम लोग, फॉर्म में आ जाती है एकदम फुल, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानवी और रौनक, भैया जानवी को रौनक ने इसीलिए बुलाया था ना कि रात का समय भैया इंजॉयमेंट का समय। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों लग जाते हैं साइड में, और इधर उसकी माँ लगी होती है सरला, और वो उस तरफ उधर लगी होती है, दोनों लगे होते हैं, चपाचप चल रहा होता है। अब होता क्या भैया, जानवी और रौनक के तो फुल मतलब मज़े हो रहे होते हैं, लेकिन इधर भाई साहब ये जो रोहन है उसका सरला के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ ही होता है कि इतने में उसके पिताजी उसको आवाज़ दे देते हैं, अच्छा बेटा तेरे को सोने का नहीं है क्या। तो उसको फिर जाना पड़ता वहाँ से, और उसका जो मूड होता है वो ख़राब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी और रौनक लगे होते हैं मज़े से, एकदम चपाचप उनका हो रहा होता है।
अब होता है क्या, वो लोग क्या करके अपना फ्री कर रहे होते हैं, क्योंकि मतलब जो जानवी और रौनक कर रहे होते हैं उनका रूम तो भैया पास में ही होता है, ठीक है, सरला के रूम के। तो उसको आवाज़ें आ रही होती है सल्ला को, उन वो जो कुछ कर रहे होते हैं, तो सल्ला फॉर्म में आ जाती है, एकदम मज़े से फॉर्म में आ जाती है वो ख़तरनाक तरीके से, ठीक है। और वो खुद से खुद को संतुष्टि देने लगती है, ठीक है। अभी क्या होता है, रौनक जो है जानवी के साथ अपना कार्यक्रम ख़त्म करता है। सबसे पहले वो सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वो उसके साथ में ख़त्म करता है और फिर पानी पीने के लिए बाहर आता है। तो वो देखता है कि सरला के जो रूम यानी कि रोहन का जो रूम है उसके अंदर से आवाज़ आ रही है भैया, ठीक है। तो वो देखता है तो भैया सरला खुद को ही खुद खुद से संतुष्ट कर रही होती है, मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ देखता है कि सरला भैया लगी हुई है खुद के साथ में ही। तो भैया वो उसको इस हालत में देख के वो खुद फॉर्म में आने लगता है रौनक, ठीक है। और वो चला जाता है अंदर, अंदर चला जाता है और उसके मतलब उसका खुद उसका हाथ हटा के अपना हाथ डालता है और शुरू हो जाता है। फिर वो कोशिश करता है कि भैया इसके ऊपर चढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। वो क्या करता है, अपना खोलता है, ठीक है, पेंट वगैरह खोलता है और कोशिश करता है चढ़ने की। इतने भैया सरला अपनी आंखें खोलती है और उसको पता चलता है ये रोहन नहीं है, ये तो रौनक है, उसका मतलब जवाई है, ठीक है। वो उसको पता चल जाती है ये बात, और फिर वो वहाँ से मतलब हड़बड़ा कर डर कर भाग जाता है वहाँ से। उसकी भैया दिमाग ख़राब हो जाता है सरला को जब वो उसको इस हालत में देख लेती है। अगले दिन सुबह, ठीक है, रौनक जो है सरला को आके पूछता है कि यार तुम्हारा और रोहन के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। तो वो बोलती है कि हम जो है उससे प्यार करते हैं। तो बोलता है ये कोई रिश्ता मतलब नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये लोगों में बहुत ज़्यादा इज्जत जाएगी। तो वो बोलती है कि जो तुम कर रहे थे वो भी तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे तुम रात को जो हमारे साथ करने वाले थे। तो ऐसे ताना वाना दे के वो चली जाती है। फिर वो जाती है सीधा रोहन के पास में और उसको बोलती है कि यार हमको अब जो है बताना पड़ेगा। और वो जो है उसको पकड़ के ले जाती है उसके पिताजी के सामने और बोलती है कि पिताजी, उसके पिताजी को बोलती है, रोहन के पिताजी को बोलती है कि हमको आपको कुछ बताना है। फिर रोहन कहता है कि हम जो है सरला से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। उसका पिताजी ये बात सुन के आग बबूला हो जाता है। अब भैया ये थोड़ी ऑकवर्ड बात हो गई ना उसके लिए, एक बुढ़ाऊ उम्र की लड़की औरत के साथ, लड़की काम बोल रहा हूँ, औरत के साथ में उसको शादी करनी है। तो उसको जो है मतलब वो चीज़ सुन के उसका पिताजी जो है उसका पेज मतलब हिल जाता पूरा, उसको वो डांटने लगता है। तो रोहन कहता है कि हम जो है यहाँ से चले जाएंगे, तुम हमारा हिस्सा कर दो घर के अंदर। तो वहाँ पे जो है आग बबूला हो जाते हैं और माहौल पूरा गर्म हो जाता है ये बात सुनते ही, ठीक है। अब जानवी है, उसको जब ये बात पता चलती है, वो तो वहीं पे खड़ी होती है, उसको जब पता चलती है उसको भी चक्कर आने लगता है और वो भी अपनी माँ को फुल ताने सुनाती है। और वो क्या करती है, वो जाकर अपने भाई बिरजू को फ़ोन कर देती है और सारी जो कंडीशन हुई है यहाँ पे सारी बताती है उसको कि ये हमारी माँ ने ये सारी हरकतें कर दी, वो बूढ़ा सटिया गई है और उसको भी ये जो है शादी करने का है। वो सारी बात अपने भाई को जाके बताती है और उसकी भैया गांड फट जाती है सारी चीज़ें सुन के, ठीक है। अभी अगले दिन, ठीक है, ये लोग बैठे होते हैं सदमे में ये सारी चीज़ मतलब चीज़ सुन के जो है इनके दिमाग में भैया एकदम सदमे में बैठे हैं ये लोग, ठीक है, बैठे होते हैं। इतने भैया बिरजू आ जाता है वहाँ पे, रोहन के साथ मारपीट करने लगता है। अब भैया इस चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना ही है। तो जो रोहन का पिताजी होता है, रोहन रौनक का दोनों का पिताजी जो होता है, वो बोलता है जानवी को कि यार तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम कोई ना कोई सॉल्यूशन बताओ। तो बोलती है अच्छा ठीक है, इनको शादी करनी है कर लो, लेकिन हमारे जो जानवी और मतलब सरला के बीच में जो माँ बेटी का रिश्ता था वो ख़त्म कर लेना। हमारे बीच में माँ मतलब वो जो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में देवरानी और जेठानी का रिश्ता हो जाएगा हमारे बीच में। ऐसा अगर करना है तो हम तैयार है तुम्हारे। तो वो जो है सरला हाँ भर देती है कि अच्छा ठीक है हम ये चीज़ भी कर लेंगे। फिर भैया इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। शादी हो जाती है तो भैया इनका स्वागत किया जाता है। फिर भैया इनकी पहली रात होती है, फिर ये लोग मचाते हैं फुल। और दूसरी तरफ जानवी और उसका पति परेशान होते हैं वो सारी आवाज़ें सुन के, क्योंकि रूम तो पास पास में होते हैं, तो वो परेशान होते हैं। तो यहाँ पे भैया वो लोग तो खुश हो जाते हैं, रोहन और सरला, उसकी उनकी तो भैया ज़िंदगी बन जाती है, लेकिन इनकी ज़िंदगी के लोड़े लग जाते हैं क्योंकि इनको हर जगह से अब ताने सुनने के लिए मिलेंगे। और यहीं पे इसी जगह पे वेब सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी इसकी, माँ देवरानी बेटी जेठानी चरम सुख के इस एपिसोड की ये पूरी कहानी थी जो मैंने तुम्हें
बता दी। होपफुली तुम्हें कहानी समझ में आई हो। अगर मैं पर्सनली बात करूँ, पूरी सीरीज़ मैंने देखी, ठीक है। इसका पार्ट 1 भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर तुम्हें चेकआउट करना है तो तुम उसको जाके सुन सकते हो आराम से। अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं सुना है तो जाके सुनो, ठीक है। तो मैंने पूरी देख ली, इसके पार्ट 1 सेकंड दोनों देख लिया। और इसके अंदर भाई साहब वो सारा कुछ डाला है उल्लू ने जो तुम एक्सपेक्ट करते हो उल्लू से, ठीक है। ऊपर से एक्ट्रेस भी जो है इसकी ठीक ठाक ली गई है। प्रिया जो गामरे, क्या क्या नाम है इसका, प्रिया गामरे नाम है ना, ये भी ठीक है, मतलब देखा जाए तो ठीक है। तो ये मतलब तुम्हारा एकदम संतुष्टि तुम्हें दे देगी। जो तुम सोचते हो ना वेब सीरीज़ उल्लू से जो एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सारा कुछ तुम्हें मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। सीन वगैरह सब कुछ बढ़िया है इसके अंदर, एक्ट्रेस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और कहानी को तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे नहीं, तुमको कहानी तो कुछ भी हो हमें क्या मतलब, हमें तो वैसी स्टोरी और सीन से मतलब है। वो सारा कुछ इसके अंदर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। अब तुम्हें देखना है ना देखना ये तुम्हारे हाथ में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।